सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। मैं फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। यस। बारिश हुई आज, मैच रिड्यूस हुआ 13 ओवर का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स को किसी ने जो है ना आज पूरी कसर उन्होंने निकालनी है। जो कुछ अब तक हुआ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बॉल स्क्रैचिंग एंड एवरीथिंग, तो आज उन्होंने कहा कि ठीक है बस अब हम जरा क्रिकेट खेल लेते हैं। और आज उन्होंने क्रिकेट खेल के दिखाई। फखर जमान टीम में नहीं थे, लेकिन क्या ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग जबरदस्त परफॉर्मेंस रही क्या। और इस वक्त मैच चल रहा है, इस वक्त मैच चल रहा है, लेकिन लग तो ये रहा है कि बॉस मैच तो गया मुल्तान सुल्तान के हाथ से। लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन ऑफ द डे जनाब। एब्सोल्युटली, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज PSL की तारीख में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर किए हैं? ऑप्शन ए है फखर जमान, बी है बाबर आजम, सी है कामरान अकमल और डी है शुएब मलिक। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो आज जो मुकाबला था वो था लाहौर कलंदर्स के जो पेसर्स हैं बमुकाबला साहबजादा फरहान की फॉर्म और स्टीवन स्मिथ की ब्रिलियंस। लेकिन स्टीवन स्मिथ को पहले ही शाहीन शाह अफरीदी ने चलता किया और उसके बाद साहबजादा फरहान भी इतना नहीं कर सके। तो इस वक्त मैच की सिचुएशन ये है कि ताज़ा छक्का पड़ा है मुस्तफीज़ को, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं तो अब 20 बॉलों पे 80 रन दरकार हैं, जो कि मैं तो कहता हूँ कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 20 पे 80 तो बॉस ऐसा है नहीं। आज की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो आई वो आई अगेन एक बार फिर किससे? ओपनर से, मोहम्मद नईम। तो चलते हैं सीधा, तनवीर अहमद और अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। भाई तनवीर भाई, मुझे याद है इन द लास्ट PSL मैंने नईम का आपसे सवाल किया था और आपने कहा था यार ये क्या है, ठीक है इसको लाहौर कलंदर वाले ले आए, इसने इतनी डोमेस्टिक नहीं खेली। इस बीच नईम गए हैं डोमेस्टिक खेलने और उन्होंने खेली है। तो अब अगर खेली और आज उन्होंने रन्स किए, इससे पहले भी उन्होंने अच्छे रन्स किए हैं, नाउ यू रिकमेंड हिम एज अ गुड प्लेयर? देखिए लास्ट टाइम जब ये PSL में आए थे उस वक्त मैंने ये बात बोली थी कि अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको भी ना खिला दिया जाए। ठीक है, वो आपको पता है वो किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको ना खिला दिया जाए, ठीक है। लेकिन मैंने साथ में शायद ये भी बात बोली थी और मैं हर यंगस्टर के लिए बोलता हूँ कि भाई देखें, चेक करें, उसको देखें, एक आध सीजन नहीं 2-3 सीजन देखें। अगर लास्ट ईयर आया था, इस साल डोमेस्टिक भी खेला, इस साल अगर PSL खेला बेहतर लग रहा है, फिर इसको 1-2 सीजन और देखें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर हम ओपनर नजर आएंगे, हम ओपनर को देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये हम देखें, हम उस सोल्यूशन की तरफ जाते नहीं है, हम मतलब जो सिलेक्टर्स हैं वो उस तरफ जाते नहीं है। वो कहते हैं कि यार छक्के मार रहा है ना, यही प्लेयर है। जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है वो छक्के नहीं मार रहा तो वो प्लेयर नहीं है। तो फिर ये करते हैं इसी तरह ऊपर के लड़कों को नीचे जो है वो मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं। इस मैच की सबसे अच्छी चीज़ जो ये थी, जो मुझे अच्छी ये लगी कि यार 20 ओवर का मैच था, वो 13 ओवर का हो गया। 13 ओवर में जो इंटेंट नज़र आया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेंट था, मज़ा आया। इस पहली इनिंग को देखते हुए मैंने ट्वीट कर दी, जो कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को सजेशन दे दी। मैंने बोला ये जो आज इनिंग हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त है, आपको मैं सजेशन देता हूँ T10 स्टार्ट करवा देगा, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। आप T10 की तरफ जाएं, के बाद एक T10 पाकिस्तान का, व्हाई नॉट, किसी ने कभी नहीं कराई, ठीक है। तो मेरे जहन में आया तो मैंने ट्वीट कर दी, ठीक है। वो अब ये T10 की मैंने जो सजेशन उनको दी, उसका मतलब बिल्कुल ये मेरा नहीं है कि T10 से पाकिस्तान टीम के लड़के सेलेक्ट होंगे, T20 से PS नहीं। सिलेक्शन आपकी प्रॉपर डोमेस्टिक से ही होनी चाहिए। लेकिन ये जो T10 से ये होगा कि वो बच्चे जो नहीं आते ग्राउंड के अंदर, उनको शौक चढ़ जाएगा, फ्रेंचाइजीज आएंगी, पैसा आएगा आपके पास। और ये T10 करवाने का मकसद ये है कि जिस तरह दूसरी दुनिया के अंदर क्रिकेट चेंज हो रही है ना, इंटेंट तेज हो रहा है, या जो हम स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, जो प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स की हम स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहते हैं, या हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि 6 ओवर में हम 70, 75, 80 इनिंग वाली रन्स वाली हम क्रिकेट खेलें, तो अगर आप T20 स्टार्ट करते हैं, चले वहाँ से स्टार्ट नहीं होता PSL से, आप डोमेस्टिक से T10 अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे जो है वो बहुत जो है वो फ़र्क पड़ेगा। फिर आपके पास एक बहुत अच्छी लॉट आ सकती है, ठीक है, बैटिंग की सूरत में भी
और बॉलर्स में भी स्किल्स नजर आ सकती है कि यार टी10 खेल रहे मार बहुत लगेगी। ये टी10 एक किस्म का समझ ले, ये टेप बॉल वाली क्रिकेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले ओवर से मारो, और बॉलर जिस तरह हम जब टेप बॉल भी खेलते थे, नहीं यार कोई नहीं, सीधा मार को यॉर्करें, सीधा यॉर्करें मारो, स्लो वन का चक्कर कोई नहीं होता था। तो इसमें भी स्लो, इसमें तो खैर हार्ड बॉल में स्लो वन भी आप यूज कर, लेकिन वो यॉर्कर्स इसमें आप देखिएगा कि बॉलर्स आपके पास जो होंगे वो हो सकता है टेप बॉल के भी आने लग जाएं, जिनके एक्यूरेट्स वैसे ही यॉर्कर्स अच्छे होते हैं, उसके बाद पेस भी आपको बढ़ने लग जाएगी। एक टेप बॉल से आए हैं, उनको हम सॉरी, ठीक है, लेकिन वो बात ये है कि सीखे भी तो सही ना कुछ, सीखने की बात भी होती है ना। तो ये जो टी10 का आइडिया जो मेरा एक ऐसे जहन में चलो दे दे, तो हो सकता है शायद फायदेमंद हो जाए। भाई कल नहीं बल्कि इससे पहले हमारे जो लाहौर का मैच था, ऑब्वियसली उसमें जो भी कुछ हुआ, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट वी सेड कि यार लाहौर एक ऐसी टीम है जो कि एक कोर टीम है, यू नो, और सिंस लॉन्ग उनके वही प्लेयर्स हैं जो रेपिटेटिवली आप देखते हैं, आपको कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा, ऑब्वियसली सब प्लेयर्स के अंदर एक जेलन भी नजर आता है। इज इट द लीग, मैं कहीं पर एक तो जगह पर और भी पढ़ रही थी, पीपल आर ऑलरेडी प्रिडिक्टिंग लाहौर कलंदर टू बी इन द फाइनल्स, व्हाट इज योर ओपिनियन आफ्टर लुकिंग एट देयर बैटिंग टुडे? बिल्कुल, और 4 में से 3 टाइटल जीते हुए हैं। और लेकिन आज मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि लाहौर तो चले स्ट्रांग है, लेकिन एक इमर्जिंग का बच्चा जो अपना पहला मैच खेल रहा है, इस्माइल, आप उसकी पहले ओवर में अगर बॉलिंग देखें तो देखिए कंडीशंस जो है ना वो, उसके बाद जब बारिश होती है आपकी थोड़ा सा जो ना स्लिपरी बॉल हो जाता है, इसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है, नया बॉल स्पेशली। तो पीटर सिडल मौजूद थे, मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद थे, आपने इस्माइल को बॉलिंग दी और मुझे वो बेचारा बिल्कुल हेल्पलेस नजर आया, उसको बताने भी कोई नहीं आ रहा, दूर दूर लोग खड़े थे। उसने पहले इस्माइल की बात कर रहे हैं, मोहम्मद इस्माइल, आप देखें ना कि मोहम्मद इस्माइल ने मतलब 0.1 पे 14 था, 5 वाइड के 2 चौके, चौका, यार ये बहुत बड़ा एज मिल जाता है आपको। जब पहला बॉल भी नहीं हुआ था, बिल्कुल पहला बॉल भी नहीं हुआ था, और 5 रन थे, फिर 9 हुए, फिर 14 हुए। वाज इट प्रेशर आपको लगता है? हाँ, या बहुत ऐसे लगा कि प्रेशर में थे, और ये काम है टीम मैनेजमेंट का असेस करना, कप्तान का, कि आई थिंक इस कंडीशंस में, पता है शॉर्ट मैच है, उसका पहला ही मैच है, तो आप जो है ना अपने एक्सपीरियंस बॉलर से या तो शुरुआत कराएं और उसको जज करें अगर वो गुड इनफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला ओवर नहीं करना चाहिए कभी भी किसी न्यू कमर को, बट अगर उसकी ये मतलब कंडीशन थी कि वो थोड़ा सा नर्व्स में था या आपको नजर आ जाता है, ये कैप्टन को ये देखना होता है। 26 रन बने फैसल पहले ओवर में, एंड लाहौर मिला के नेवर टेक टू बैक, वो वहां से उठ ही नहीं सके। बिल्कुल, तनवीर भाई बीइंग अ फास्ट बॉलर, और कंडीशन भी अगर हमारे पास ये है कि बारिश हुई है, ठीक है, बारिश होने के बाद नया बॉलर है, अच्छा पेस उसका बेहतर है, मतलब 140 तक गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 138 140 तक गया है, 2 क्लिक्स। अब नया बॉल आपने मोहम्मद इस्माइल को दिया है, हुआ क्या उसके साथ? क्या कंडीशंस साथ नहीं दे रही थी, या फिर वो तेज करने की कोशिश कर रहा था, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि पहला ही लेग स्टंप वाइड चौका, फिर उसी ओवर में एक और लेग स्टंप वाइड, वो भी चौका, स्विंग कंट्रोल में नहीं आ रही थी। देखिए आज का जो अगर मैच वो खिलाया गया उसको, तो इसका मतलब नेट सेशन में तो देखा गया होगा ना उसको, जी कि यार एक जगह पे बॉल कर रहा है, दोनों स्विंग कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, भाग भी अच्छा रहा था, ठीक है। हुआ क्या, जब उसको पहला मैच खिलाया, उसने, उसके ऊपर प्रेशर नहीं था। प्रेशर किस चीज को होगा मुझे बताया, आवाम तो थी नहीं। सबसे ज्यादा प्रेशर आपको पता, प्लेयर से ज्यादा आवाम को होता है आपके ऊपर जी, ठीक है। आवाम जो चारों तरफ, वो तो आप भूल जाएं कि प्लेयर सोचेगा कैमरे पे आ रहा मैच, वो बात की बात है, लेकिन जो आवाम का शोर चारों तरफ होता है ना, वो सबसे पहले तो वही आपको गिरा देता है नीचे, जो शोर हो रहा होता है वो प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं था। उसके बाद उसने अपने ऊपर प्रेशर खुद डाला, क्योंकि वो जोर लगाने चला गया, ठीक है, पहला मैच है, मैंने जोर लगाना है, मैंने तेज बॉल करनी है, उसकी वजह से उसको वो उस चीज से भी साइड पे हो गया कि यार जो मेरा नेचुरल बॉल था, इन स्विंगर है या आउट स्विंगर है, सही है। उसने दोनों स्विंग करने लग गया, प्रेशर में आके तेज गेंद की, उसके दोनों स्विंग क्यों हुए? क्योंकि जब आप जोर लगाने की कोशिश करते हैं, आपकी रिस्क कंट्रोल में ही नहीं जाती, ठीक है, इसीलिए उसकी बॉल अंदर भी चला गया और बाहर भी चला गया। टेक्निकली भी वो थोड़ा सा गलत इसलिए भी था, मोहम्मद नईम अगर इन स्विंग बॉल अंदर आ रहा हो तो वो अच्छा खेलता है लेग साइड पे, और वही बॉल जब उसने बाहर किया तो 2 एज लगे पीछे थर्ड मैन पे, ठीक है। तो आई थिंक ही शुड हैव गॉन फॉर द, सबसे पहले उसको पता क्या करना चाहिए था, जोर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। पहला लाइन आपका जो एक नेचुरल स्विंग है, आपका नेचुरल स्विंग आउट स्विंग है, तो आप टोटल आउट स्विंग पे जाएं, उससे लाइन बनाए, जगह पे बॉल करें, और जितना बॉल स्विंग हो रहा था, अगर वो एक जगह पे बॉल कर देता तो शायद नईम आउट भी हो जाता, ओके, ठीक है। आप जोर लगाने के चक्कर में आपसे बॉल कंट्रोल नहीं हो, तो आपने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया, इसका मार्जिन हम देते हैं, ठीक है। यंग है, बच्चा है, ठीक है, बड़े बड़े प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े तो मैच भी हमें हरवा दिए,
वो तो चलो फिर भी बच्चा है। मैं आई आस्क अ क्वेश्चन, सादिया मैं आई आस्क अ क्वेश्चन, या और गफार भाई, सबने ट्रोल किया था क्या, खासतौर पर पड़ोस से भी ट्रोल किया था क्या, ये क्या 46 साल के पीटर सिडल को खिला रहे हैं, किया था ना। हाँ, आज की बॉलिंग लाइनअप देख लें, मोहम्मद इस्माइल 3 ओवर 47 रन, मोहम्मद वसीम 3 ओवर 33 रन, मोहम्मद नवाज 1 ओवर 19 रन, और फैसल अकरम 2 ओवर 31 रन, अरफात मिनास 1 ओवर 22 रन, पीटर सिडल 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट 8 की खोने। उसकी रीजन, आप बताएं। उसकी रीजन ये है एक्सपीरियंस क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, है। और वो जिस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है ना, वो प्रॉपर 4 डे क्रिकेट वाली बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, T20 क्रिकेट हम क्यों कहते हैं कि आप एक एक्सपीरियंस बॉलर को लेके आए। ठीक है, आपने कभी कभार देखा होगा शाहीन मार खा जाता है आगे बॉल करके, हारिस रऊफ आगे बॉल करता है मार खा जाता है। क्यों हम बार बार इनके बारे में भी बोलते हैं कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलें, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, जो वो गुड लेंथ वाला एरिया होता है ना, जो 5 और 6 मीटर वाला जो एरिया होता है, उस जगह पे अगर आप बॉल करेंगे ना, तो आपको स्विंग भी मिलेगा, और वो बॉल उस वक्त बल्ले पे बॉल नहीं आता ना, बॉल बहुत ज़्यादा पीछे गिरा हुआ होता है कि आपको पुल शॉट लग जाए। तो ये जो लेंथ है ना 5-6 मीटर वाली, ये जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या आप कंसिस्टेंट इस जगह बॉल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उस बॉलिंग से इंप्रेस नहीं होता, पीटर सिडल की अच्छी करे बुरी करे, मैं उसकी फिटनेस से इंप्रेस होता हूँ। 41 की एज में T20 में इस तरह जोर लगाना, और पहला बॉल ही 138 139 पे करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आखिरी 10 गेंदों पे 50 रन रह गए। पीटर सिडल के खेलने से अगर मुल्तान सुल्तान के यंगस्टर उससे फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद अगर मुल्तान सुल्तान के अलावा भी किसी और टीम का मैच हो रहा है, नेट सेशन में मिल, उससे जाओ पूछो कि भाई आप 41 साल के हो, आप क्या ऐसी ट्रेनिंग करते हो। ये तो मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो वेट्स खत्म कर देते हैं। ये जो है ना सीना कंट्री वाले जितने भी हैं, ये वेट्स खत्म कर देते हैं, और हमारे वेट्स स्टार्ट ही नहीं होते, पहले ही अनफिट हो जाते हैं। उनसे सीखें कि यार जिम वर्क किस तरह होता है, ट्रेनिंग किस तरह होती है। ठीक है, इतनी जान किस तरह रखी है, ये अपने जो कूले है ना, ये कूले, इसको स्ट्रॉन्ग किस तरह करना है, इतने नहीं चाहिए भाई, इतने चाहिए, उसमें जान आती है, टांगे स्ट्रॉन्ग कैसी करनी है, ये उससे पूछे जाके, वो बताएगा सारा। लेकिन तनवीर भाई से मेरा सवाल है, और मैं इसको जरूर उठाऊंगा कि हम ऑस्ट्रेलियन 41 ईयर्स वाले को तो खिला रहे हैं, बट आपके पास जो स्पिनर हैं, साजिद, आपके पास इसी तरह नुमान, अब्बास एक ज़माने से लंबे अरसे से बॉलिंग करता रहा है, काउंटी में जाके धूम मचा रहा है, हम अपने प्लेयर्स को तो इस उम्र में नहीं खिलाते हैं। ये हमें देखना चाहिए, हमारे स्पिनर्स जो हैं अब आके, सादिया और फैसल और तनवीर के, अब आकर हमें कुछ अरसे बाद स्पिनर्स मिलना शुरू हुए हैं, वरना हम तो पहले स्पिनर्स पे मार खा रहे थे। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, एशिया कप देख लें, अब आपके स्पिनर्स ने कुछ फर्क दिखाई है। जैसे आप बरार की बात करते हैं, उस्मान तारिक की बात करते हैं, बट साजिद नुमान अगर टेस्ट में विकेटें निकाल सकते हैं, जो मुश्किल तरीन फॉर्मेट है, जहाँ दुनिया का बेस्ट प्लेयर आपके सामने होता है, वो पीएसएल में क्यों नहीं खेल सकता? ये हमें देखना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पीटर सिडल ऑस्ट्रेलियन हैं, मैं उनकी फिटनेस की, उनकी परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट करता हूं, बट अगर वो पाकिस्तान में होते ना 41 ईयर्स है, तो कभी टीम में पिक ही नहीं होते, तो वो टीम ऑस्ट्रेलियन होने के बाद टीम में पिक हुए। वो अब तक डायरेक्टर वगैरह बन चुके हैं। 8 गेंदों पर अब 41 रन चाहिए, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ अंदर की खबरें भी जानेंगे अब्दुल गफ्फार भाई से, एंड एक्चुअली मैच का फैसला हो चुका होगा। और एक और चीज आई हैव दिस कमिंग इनटू माय माइंड, जिसे बात करेंगे ब्रेक के बाद, वो ये कि कंसिस्टेंटली बारिश हो रही है, और यही एक चीज रहनी है जब भी आगे जाकर अगले सीजन होने जा रहे हैं। सो आर वी गोइंग टू थिंक ऑफ एनी अदर ब्रैकेट फॉर PSL और नॉट आफ्टर दिस ब्रेक? भाई विद दैट बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर्स के फैंस को कि लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत गई है। 20 रन से मुल्तान को उन्होंने शिकस्त दे दी है, एंड लाहौर कलंदर्स वाले इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि वो ग्राउंड में आ गए हैं, और ग्राउंड में आने के बाद आई मीन
करते हैं इस पे भी बात कि पता नहीं फाइनल जीत गए और आइदर बहुत प्रेशर था, जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था उसमें अच्छा, बहुत इस प्रेशर वजह था। से? हो सकता है कि यार ये अपना विन इसी तरह से जस्टिफाई कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो था ना। आपको क्या लग रहा है क्या हुआ था? क्या बहुत प्रेशर था आज लाहौर कलंदर्स पर? बहुत नामुमकिन सा मैच लग रहा था उनके लिए जीतना। व्हाई सो मच ऑफ सेलिब्रेशन? pressure- या हम ही बुड्ढे बाबू वाली सोच लेकर आ गए, वी हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सेलिब्रेशन? मतलब एक नई सी चीज लगी है ना कि मतलब आप जीत गए हैं, पहले से बाउंड्री पे आके खड़े हो गए हैं। ये चीजें तो उस वक्त होती हैं कि आप जब सेमीफाइनल जीत रहे हो या फाइनल जीत रहे हो या फाइनल क्वालिफाई कर गए हो या कोई ऐसा नॉकआउट का मैच हो, आपने जीतना ही जीतना है, आपने पॉइंट्स टेबल का सिलसिला हो, ठीक है ना, रन रेट का चक्कर हो, कोई ऐसा हो, Do or die आप- situation हो। मतलब ये तो अभी स्टार्टिंग के मैचेस हैं, ठीक है ना। तो अभी इस मैच में या तनवीर भाई, इस वजह से बहुत खुश हुए कि हमने मारा बहुत था। कल या परसों परसों आपने बात की थी ना कि भाई ये जो ओनर्स हैं ये क्यों डगआउट डग आउट पे आते हैं यार। डगआउट क्या वो ग्राउंड में उतर के आ जाते हैं? आई मीन बिल्कुल गलत I है, don't know. बिल्कुल गलत है। मैंने इसीलिए बोला था कि भाई मुझे ये तो बता दो, कोई फुटेज ही भेज दे, कोई हमें ट्वीट ही कर दे, हमारे नंबर पे भेज दे, या अपने ही ट्विटर अकाउंट से तस्वीर भेज दे कि यार ये देखो आप लोग क्या बोलते हो, ये ओनर्स बैठे हुए हैं। मैंने जितनी भी लीग्स देखी मैंने भाई किसी ओनर को बैठे हुए नहीं देखा। सही है। ये चीजें, ये जो मजाक उड़वाना, ये हमारे यहीं पे सब चीजें होती हैं। ओके चलें जनाब, ये तो हो गया। अब हम आपको मुंह ज़बानी मैच समरी बता देते हैं। या। तो लाहौर कलंदर्स ने आज पहले बैटिंग की, एक रेन हिट मैच था, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि मैच हो गया। 13 ओवर पर साइड ये मैच था। लाहौर कलंदर्स ने की पहली बैटिंग और 13 ओवर में वूपिंग 185 रन बनाए। इट वॉज अ वेरी अपहिल टास्क, लेकिन 186 के टारगेट पे जब मुल्तान सुल्तान उसको आई चेस करने के लिए, इब्तदाई झटकों में ही वो बेचारे आगे पीछे हो गए और उनको इब्तदाई झटके लगे, जिसमें स्टीवन स्मिथ सबसे पहले शाहिनशाह अफरीदी ने उनको बोल्ड किया और उसके बाद साहबजादा फरहान भी कैरी नहीं कर सके। जी ये बात ठीक है कि शान मसूद ने 18 पे 44 किए और उसके बाद एशन टर्नर ने भी 22 पे 52 किए, बट वो जो शुरुआती इब्तदाई जो मामला थे ना उसके बाद पकड़ ही नहीं सके। गफार भाई वही चीज़, शुरुआत जो लाहौर कलंदर्स ने की बैटिंग में जी, उसमें उनको कोई पकड़ नहीं सका, और लाहौर कलंदर ने जो बॉलिंग में भी शुरुआत की वो भी मुल्तान सुल्तान को पकड़ नहीं सके। तो छोटे फॉर्मेट में स्टार्ट बड़ा अहमियत का हामिल होता है। बिल्कुल। और जब वो फिर इस तरह का मजीद शॉर्टेस्ट मैच हो जाए, मार्जिन नहीं होता आपके पास, आपको ना स्पॉट ऑन किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और जो पहले ओवर में आप देखें कि 26 रन बन गए, उसके बाद में 4 ओवर में 67 रन देखे, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बस वो पीछे ही रहे मुल्तान सुल्तान में। इस मैच के अंदर लाहौर कलंदर्स ने कभी उनको ऊपर आने नहीं दिया, और जो उन्होंने टारगेट बन दिया 13 ओवर में 186 रन का, आई थिंक वो वेल बियॉन्ड रीच। दे डिड वेल टू रीच 165, लेकिन ये मैच बहुत पहले उनकी लीड से आउट हो चुका था। खासतौर पर मैं समझता हूँ स्टीव स्मिथ ने आज स्ट्रगल की। एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच में उन्होंने जब 10 ओवर में 10 गेंदों में 9 रन बनाए और जिस तरह से वो आउट हुए, सो बहुत ही शेकी स्टार्ट था, जिसकी वजह से मुल्तान को मोमेंटम मिल ही नहीं सका। सो ये एक प्रॉब्लम रहेगा मुल्तान के कि जहां बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस कभी होंगे तो स्टीव स्मिथ का रोल वहां पर थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, एक वो ही मैं कहने वाली थी कि इट ऑल्सो शोज कि कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं स्मिथ का जो रोटेट करना और इनिंग्स को आगे बढ़ाना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुल्तान कर रही है। और अगले मैचेस में जहाँ जहाँ भी आपको लगेगा, क्योंकि इससे पहले एक मैच में उन्होंने 31 रन बनाए, उनका द सेकंड मैच दैट हैपेंड वो भी उनके लिए बहुत अच्छा था। सो आई थिंक जहाँ जहाँ भी स्मिथ की कमी होगी स्कोर की, द टीम इज गोइंग टू स्ट्रगल। देखिए हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, मुल्तान सुल्तान को भी या हम सबों को भी, कि कहीं ना कहीं हम शायद सोचते हैं कि यार मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बहुत अच्छी है। फिलिपी को देखें, स्मिथ को देखें, साहबजादा फरहान को देखें, टर्नर को देखें, शान मसूद उस तरह में नज़र नहीं आते। लेकिन ये मत बोलिए शान मसूद की T20 में कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो उसको T20 खेलना नहीं आता। आज के मैच के अलावा बात करो, बड़ी अच्छी चीज़ उसने इनिंग्स खेली हुई है। एक दौर में आपको याद है मुल्तान सुल्तान का कैप्टन भी थे वो, ठीक है, उस टाइम पे भी उन्होंने कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। लेकिन ये ज़रूर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकी टीम ज़्यादातर डिपेंड फरहान पे ही कर रही है, साहबजादा फरहान पे ही कर रही है। सॉरी टू कट यू तनवीर भाई, वी विल हैव टू टेक अ क्विक एंड शॉर्ट ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।